कि दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है केजरीवाल साहब की सरकार के अंदर। जब भी आप कोई मकान खरीदते हैं तो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। मकान का बेचना, खरीदना, किराए पर लेना, विल को रजिस्टर कराना, गिफ्ट डीड करवाना, इन सब मामलों के लिए हमें या आपको कभी ना कभी सब रजिस्ट्रार जाने का अवसर मिला होगा, ये आगे आपको मिल जाएगा। मेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है केजरीवाल साहब की सरकार के अंदर, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक एनजीओ के चेयरमैन साहब का फ़ोन आया कि जी हमने एक छोटी सी जगह ली है ऑफिस के लिए, अपनी एनजीओ के लिए, जो कि सामाजिक कार्यों में दिल्ली के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जो जगह हमने ली है उसकी रजिस्ट्री कराने जब हम वहाँ पहुँचे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि आपको जो रजिस्ट्री अमाउंट है, जबकि जो रजिस्ट्री अमाउंट जितना बनता है उन्होंने पूरा रजिस्ट्री अमाउंट की नंबर 1 के अंदर रजिस्ट्री करानी चाहिए। साथ में पूरा जो एक टैक्स होता है 8% का, वो भी जमा कराया। लेकिन सब रजिस्ट्रार ने उनको रजिस्ट्री करने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जो उनके जो सब रजिस्ट्रार हैं, महिला सब रजिस्ट्रार है, और लगभग सब जगह भी उन्होंने महिला सब रजिस्ट्रार को इसलिए लगाया था जिससे कि करप्शन पर कंट्रोल हो सके, और किसी भी जगह की कोई भी रजिस्ट्री दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप करवा सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा दिल्ली की जो रेवेन्यू मिनिस्टर है आतिशी मार्लेना, उन्होंने की थी। मामला क्या है बताता हूँ मैं आपको। रजिस्ट्री की पूरी कीमत दी गई, रजिस्ट्री का पूरा जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो दी गई, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में क्योंकि जो एनजीओ के पदाधिकारी थे उन्होंने रिश्वत देने के लिए मना कर दिया, तो उन्हें एक धमकी दी गई कि हम आपकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराएंगे। उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी करा दीजिए, हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, और जो हमने जितने की जगह ली है उतने की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, पूरी टैक्स की स्टैम्प वैल्यू जो है वो आपके सामने है। लेकिन उन्हें एक धमकी दी गई कि यदि आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपकी जो रजिस्ट्री है उसके पीछे लाल स्टैंप लगा दी जाएगी। ये देखिए लाल स्टैंप। ये लाल स्टैंप क्या है? ये लाल स्टैंप सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आजकल लगाई जा रही है उन सभी प्रॉपर्टीज के कागजों पर, डॉक्यूमेंट्स पर जो रिश्वत नहीं देते हैं। और इस लाल स्टैंप को यदि आप चाहते हैं नहीं लगवाना तो आपको रिश्वत देनी होगी। मैं, आपको मालूम है, पारदर्शी सफर के इस चैनल पर कभी भी झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता हूं जब उसके सबूत मेरे पास आ जाते हैं तो उसके बाद ही मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आता हूं। ये लाल स्टैंप वास्तव में क्या है? ये लाल स्टैंप एक ऐसी स्टैंप है, आप देख लीजिए, ये लाल स्टैंप जो है उड़ गई है, मैं दोबारा दिखाता हूँ भाई, इसे दिखाओ। ये लाल स्टैंप, ये देखिए आप, मैं भी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, ये देखिए। ये लाल स्टैंप जो है उन प्रॉपर्टीज पर लगाई जाती है जो कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्टेड है, या जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर बनाई गई प्रॉपर्टी है, उसके लिए लाल स्टैंप का प्रोविजन सरकार ने रखा था। लेकिन दिल्ली के सभी रजिस्ट्रार ऑफिस में हो क्या रहा है? ऐसा दिल्ली में कोई मकान नहीं है जिसके अंदर थोड़ा बहुत डेविएशन ना हो, थोड़ी बहुत अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना हो। ऐसा एक भी मकान आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। और तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री का शीश महल भी अनऑथराइज है, ये आपको सबको मालूम है। जो मामला बताने जा रहा था, मामला बड़ा गंभीर है, और कैसे कैसे वो काम हुआ। जब एनजीओ के कमेटी ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उनकी रजिस्ट्री करने के दौरान रेड स्टैंप लगा दी गई। ये रेड स्टैंप लगा दी गई। रेड स्टैंप का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अनऑथराइज है। अब यदि किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के पीछे सेल जो डीड है और जो बाकी डॉक्यूमेंट है उसके पीछे यदि ये रेड स्टैंप लगा दी जाएगी तो वो प्रॉपर्टी जीवन में आप नहीं बेच सकते। जब भी आप बेचने जाएंगे तो उस रेड स्टैंप का मतलब है कोई आपसे अनऑथराइज प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा। ये घटना
अक्सर घट रही हैं, दिल्ली में रोजाना घटती हैं। और जो डॉक्यूमेंट राइटर हैं, जब मैंने उस डॉक्यूमेंट राइटर से बात की तो उन्होंने कहा जी जो रजिस्ट्री के पेपर तैयार करने का जो कीमत है वो है 5,000 रुपये, जो मेरी फीस है। जब उनसे कहा कि आपकी फीस पूरी देंगे लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वत नहीं देंगे, तो उसका फ़ोन आया कि सर ये रजिस्ट्री करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपकी इस पर रेड स्टंप लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप रेड स्टंप लगवा लीजिए, और उन्होंने रेड स्टंप लगा दी। जैसे ही रेड स्टंप लगी तो जो एनजीओ के पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो पैसा है वो पब्लिक के डोनेशंस का है, पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे, एनुअल बॉडी की मीटिंग होगी उसमें हम क्या जवाब देंगे। ये तो बड़ा एक अजीब सा हमारे साथ घटना घट गई है, हैं? जब उस बारे में उस वकील साहब से दोबारा बात की गई तो वकील साहब ने कहा साहब 1 लाख रुपए लगेगा और ये स्टैंप हट जाएगी। और वही हुआ। एनजीओ के लोगों ने संस्था से पैसे ना लेते हुए अपने व्यक्तिगत रूप में आपस में कलेक्शन की और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर 1 लाख रुपए देना पड़ा। उस वकील के माध्यम से पैसे लिए गए और उसकी सारी डिटेल जब आप चाहेंगे या सब रजिस्ट्रार ऑफिस चाहेगा मैं उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है। और 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के बाद एनजीओ के ऑफिस के जो रजिस्ट्री है परचेज करने के जो डॉक्यूमेंट के फेवर में हुए, उसका एक जीता जागता सबूत हमारे सामने आया। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट। एसडीएम जो ऑफिस है वो बिना रिश्वत लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार नहीं होता, 4 से 5,000 रुपये लिए जाते हैं। उसी प्रकार से जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है वहां पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिस्टर केजरीवाल, आतिश सिंह मादीना, सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने महिलाएं बिठा रखी हैं, एक भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस का टेलीफोन वर्किंग कंडीशन में नहीं है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इस बात से आपको जागरूक कराने के लिए और आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। डायरेक्ट कोई आदमी जाता है रजिस्ट्री कराने, विल करवाने या जो रेंट एग्रीमेंट कराने तो वो नहीं होता, दलालों के थ्रू काम होता है और दलाल उसके लिए मोटा कमीशन और मोटी रिश्वत के पैसे वसूलते हैं। आपसे अनुरोध कर रहा हूं इस चैनल को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले, कि यदि कुछ इसी प्रकार की कोई शिकायत आपके पास आए तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें। हमारा फ़ोन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर हम आपको देंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर सरकार तक वो बात पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट अवश्य करना। साथ में एक अनुरोध और है कि आप वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और एक अनुरोध और आपसे मैं कर रहा हूं वो ये है कि हमारे इस पारदर्शी सफर जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, जिससे कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो अपलोड होने की वो आप तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।